हेलो एवरीवन, सीटेट में समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन बनता ही बनता है और टीचिंग लाइन में समावेशी शिक्षा पर तो जोर देता ही है। समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन हमेशा कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं तो इसका क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेगा ही। जानते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा सबको समान मतलब सबको समाहित करना, शिक्षा में सबको समाहित करना। चलते हैं इसके पॉइंट पे। है मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा। ये क्या होता है? इसमें होता है कि नॉर्मल जो बच्चा होता है और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिसको कि विशेष ज़रूरत वाले जो बच्चे होते हैं, जो कि जिसको डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, डिस्कैल्कुलिया हो या फिर शारीरिक दिव्यांगता होता है बच्चे में, सारे बच्चे को एक साथ उसके अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखा जाता है। उसके नीड को ध्यान में रख के वो अपॉर्चुनिटी जो मिलती है समाज के द्वारा जो बना हुआ है उससे उसको सबको मिले, मुख्य धारा से जोड़े, इस पे ध्यान दिया गया। फिर आता है स्पेशल एजुकेशन। इसमें क्या आता है? स्पेशल जो एजुकेशन होता है, विशेष शिक्षा, इसमें होता है कि बच्चा को अलग अलग स्कूल बनाया जाता है उसके नीड के अनुसार। जैसे बच्चा ब्लाइंड है या फिर किसी भी मानसिक रोग से पीड़ित है तो उसके लिए अलग अलग तरह के स्कूल, अलग अलग टीचर, अलग अलग कक्षा, जो कि अलग अलग स्कूल ही है तो कक्षा भी अलग ही होगा। अलग अलग स्कूल, अलग स्पेशल स्कूल, स्पेशल टीचर, स्पेशल रिसोर्सेज से इसकी विशेष शिक्षा में, स्पेशल एजुकेशन में चिल्ड्रन को जो भी स्पेशल नीड है उसके अनुसार अलग अलग स्कूल बनाया जाता है और उसके लिए टीचरों को बहाली होता है और टीचर वहाँ पे पढ़ाते हैं। अलग अलग टीचर, स्पेशल टीचर पढ़ाते हैं। वही आता है तीसरा नंबर पॉइंट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इसमें क्या है? एकीकृत शिक्षा। इसमें क्या था कि इसमें जो था एक ही विद्यालय रहता था, उसमें कक्षाएं जो है अलग अलग कर दी जाती थी, करिकुलम अलग अलग कर दी जाती थी और टीचर जो है अलग अलग कर दी जाती थी। जैसे कि अगर कोई मानसिक रोग से पीड़ित है तो उसके लिए अलग कक्षा, करिकुलम भी अलग और टीचर भी अलग। अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए भी अलग क्लास, अलग करिकुलम, अलग टीचर। तो विद्यालय तो जो था, इसका विद्यालय जो था सेम था, ठीक है, विद्यालय एक ही था, पर ये कक्षाएं अलग अलग थी। कक्षाएं अलग अलग थी, इसमें टीचर अलग अलग थे, करिकुलम अलग अलग थे। 1974 में भारत में 1974 में ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन को संवैधानिक रूप से लाया गया। वो इसलिए देखा गया कि विशेष शिक्षा जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, है ना, उनको जो मतलब वो सेग्रीगेट जो अलग थलग समझ रहे थे, इस तरह से करेंगे तो बच्चा अच्छा फील करेगा। इसके लिए ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन आया था, 1974 में संवैधानिक रूप से लाया गया था। जिसमें ये था कि इसमें नीड को ध्यान में नहीं रखा, सिर्फ एडमिशन मिल जाती थी, उसके ज़रूरतों को पूरा नहीं किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1992 ईस्वी में हुआ कि समावेशी शिक्षा जो है 1992 ईस्वी में संवैधानिक समावेशी शिक्षा को सुधारा गया और समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया, ठीक है। इसे सुधारा गया 1992 ईस्वी में, समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया। इसमें क्या था कि बच्चा को एक स्कूल मिला, उसमें सबको एंट्री मिला, उसके ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया। जो भी ज़रूरत है, स्कूल का ड्यूटी था कि उसकी ज़रूरतों के प्रति सेंसिटिव हो। ओके, जैसे कि बच्चा जो दिव्यांग है, दिव्यांग है या फिर किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज़ है तो उसके लिए ध्यान में रखा गया कि किस तरह से, जैसे कि देखते हैं ना, जो बच्चा दिव्यांग होता है तो उसको स्टेयर पे चढ़ने में उसको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए रैंप की व्यवस्था की गई, नीचे की क्लास दिया गया। इस तरह की इसमें नीड को मेन रूप से
देखा गया और कहा भी गया कि जब प्रकृति ही हमें अलग थलग नहीं करती तो फिर हम लोग को अलग थलग करने का क्या है कि नहीं। प्रकृति जब इसके अगेंस्ट है तो हम लोग को भी इसके अगेंस्ट ही होना चाहिए, सबको साथ मिलके ही पढ़ना चाहिए। ये इस तरह की बात बोला गया था। समाहित करना है पे जोर दिया गया था। इसमें देखिए यहाँ पर अनेक तरह के बच्चे जो कि साथ साथ मिलके पढ़ रहे हैं, समावेशित एक दूसरे से सीख रहे हैं। इसमें बच्चे भी अच्छा महसूस करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग नीड वाले अलग कक्षा में, यहाँ पे सब अलग अलग करके एक कैटेगरी वाई बांट दिया गया था। इस तरह से हम समावेशी शिक्षा को जाने, और समावेशी शिक्षा टीचिंग लाइन में हमेशा पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से समझें और क्वेश्चन बताया जाएगा उसे भी देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।